सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई। ये देखिए, ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। एक 19 साल का लड़का जिसकी आंखों के सामने अब सिर्फ अंधेरा है, पुलिस स्टेशन की चौखट और उसके बाहर जमीन पर बैठा देश का सबसे बड़ा विपक्षी नेता। अब सोचिए, अगर उसके जगह आप होते तो आप क्या करते? क्या आप हार मान लेते या फिर आप देश के सबसे बड़े नेता का इंतजार करते? रात का वक्त, दिल्ली का संसद मार्ग पुलिस स्टेशन और थाने के बाहर धरने पर बैठे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि राहुल गांधी धरने पर क्यों बैठे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक घायल युवक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए इतना राजनीतिक टकराव क्यों पैदा हुआ। कहानी है 19 साल के साहिल लोचब की, जिसने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को एक प्रदर्शन के दौरान उसे पैलेट गन से चोट लगी और उसकी आंखों की रोशनी प्रभावित हुआ। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। यहां से विवाद शुरू हुआ, गंभीर चोट लगा था। 21 अगस्त को राहुल गांधी साहिल लोचब के साथ पुलिस के पास पहुंचे। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने पहले शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की और बाद में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। जब एफआईआर को लेकर सहमति नहीं बनी तो राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। धीरे धीरे कांग्रेस के दूसरे नेता भी वहां पहुंच गए। यह कहानी सिर्फ साहिल लोचब की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो हर एक आदमी के लिए अक्सर गूंगा बहरा हो जाता है। राहुल गांधी का संसद मार्ग थाने के बाहर दर्री बिछाकर बैठना सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, यह उस हताशा का प्रतीक था जो साहिल की मां महसूस कर रही थी जब उसके घायल बेटे को घंटों तक पुलिस थाना के चक्कर काटना पड़ा, न्याय के लिए दबाव बनाना पड़ा। और क्या किसी मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए राजनीतिक दबाव की जरूरत पड़नी चाहिए? माहौल राजनीतिक हो गया। अब यह पहला बड़ा सवाल निकलता है, अगर किसी नागरिक की शिकायत है तो क्या उसे एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसी बड़े नेता की जरूरत होनी चाहिए? अगर जवाब नहीं है तो फिर सामान्य नागरिक की शिकायत पर पुलिस व्यवस्था कितना आसानी से उपलब्ध है? यही सवाल इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के प्रशासनीय नियंत्रण में आता, इसलिए विपक्ष स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से जवाब मांग रहा है। सवाल यह है कि अगर शिकायत गंभीर थी तो कार्रवाई में देरी क्यों हुआ? अगर शिकायत गलत था तो पुलिस जांच करके उसे खारिज कर सकती, लेकिन शिकायत को औपचारिक रूप से दर्ज करके जांच शुरू करने में समस्या क्या थी? सबसे चौंकाने वाला बात क्या है जानते हैं? जिस एफआईआर के लिए राहुल गांधी को आधी रात घंटों तक सड़क पर बैठना पड़ा, वही एफआईआर पुलिस कुछ मिनटों में लिख सकता था। तो फिर रुकावट क्या था? क्या पुलिस किसी के दबाव में था या फिर एक आम नागरिक की चोट की कीमत व्यवस्था की नजर में कुछ भी नहीं है? एफआईआर का मतलब है कि पुलिस मामले की जांच शुरू कर रहा है, इसलिए सरकार या पुलिस से सवाल पूछना और किसी व्यक्ति को पहले ही दोषी घोषित कर देना दो अलग बात है। कम से कम इतना जरूर हुआ कि कई घंटों के विरोध के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। असली न्याय एफआईआर से नहीं होगा, असली न्याय तब होगा जब जांच निष्पक्ष हो और सच सामने आएगा। रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली पुलिस ने साहिल लोचब की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया। जब सत्ता और विपक्ष आपस में लड़ते हैं तो अक्सर शोर में आम आदमी की आवाज दब जाता है, लेकिन उस रात संसद मार्ग थाने के बाहर का सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा था। वहां सन्नाटा सवाल पूछ रहा था कि क्या लोकतंत्र में एफआईआर दर्ज कराना भी एक लग्जरी बन गया है? पुलिस को यह पता लगाना होगा कि घटना वास्तव में कैसे हुई, घटना के वीडियो या दूसरे उपलब्ध सबूत क्या बताते हैं, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहता है, और सबसे महत्वपूर्ण साहिल को चोट किस परिस्थिति में लगा। इस सवालों का जवाब जांच से ही मिलेगा। अगर कोई युवा घायल होता है और उसका शिकायत आता है तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसे अपनी बात रखने के लिए किसी सांसद या नेता की जरूरत ना पड़े। ये केवल राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है, ये हर नागरिक का सवाल है। आज साहिल है, कल कोई दूसरा नागरिक हो सकता है। अगर पुलिस व्यवस्था पर जनता का भरोसा मजबूत रखना है तो शिकायतों पर पारदर्शी और समय सीमा कार्रवाई जरूरी है। अगर पुलिस पर आरोप गलत है तो जांच से वो भी सामने आना चाहिए, और अगर पुलिस की कार्रवाई में गलती हुई है तो जिम्मेदारी तय होना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और विपक्ष से सवाल पूछना जनता का अधिकार। इसलिए किसी भी राजनीतिक वीडियो को देखते समय सिर्फ ये मत देखिए कि कौन किसके खिलाफ बोल रहा है, ये देखिए कि सबूत क्या है, जांच क्या कहता है और आधिकारिक रिकॉर्ड क्या बताता है।
अब आप बताइए, क्या साहिल लोचन की शिकायत पर एफआईआर पहले ही दर्ज होना चाहिए था? क्या राहुल गांधी का पुलिस स्टेशन के बाहर धरना लोकतांत्रिक विरोध था, या पुलिस की कानूनी प्रक्रिया को राजनीतिक दबाव से अलग रखना चाहिए था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में किसी आम नागरिक को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी बड़े नेता के समर्थक की जरूरत पड़नी चाहिए? आज राहुल गांधी साहिल के लिए बैठे थे, लेकिन सवाल ये है कि आपके और मेरे लिए कौन बैठेगा? क्या हमें एक ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए जहां भी वीआईपी के लिए भी इंसाफ मिल सके? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये सवाल हर जिम्मेदार के कानों तक पहुंचे। चैनल पे नए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा गाइस। जय हिंद, जय भारत। किस चीज के लिए लाइए? यहाँ पे पेशेंट अपने जो बच्चे हैं यहाँ पे बेहोश पड़ते जा रहे हैं और उनको नीचे लेटा रहे। वहाँ पे पेशेंट को, अपने जो स्टूडेंट को